बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपके सवालात और उनके जवाबात लेकर हाज़िर खिदमत हूं। उम्मीद है आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा है और आप रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें खूब खूब समेट रहे हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलें नाज़रीन इकराम, आपके सवालात और उनके जवाबात की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया कि बच्चे की उम्र 8 साल है और वो तोतला बोलता है। तो भाईजान, उसके लिए नुस्खा हाज़िर खिदमत है कि आप खुलंजा, मिर्च स्याह और अक्कर करा, ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं आप 5-5 ग्राम ले लें और इनमें शहद जो है, खालिस शहद, इनको पीस लें, पाउडर कर लें और खालिस शहद जो है आप इसमें मिला लें 5 ml। तो ये एक पेस्ट जी बन जाएगी। तो ये थोड़ी सी मिकदार में बच्चे की ज़ुबान पर मल दें। ये सुबह शाम आपने 2 टाइम मलनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इसको निगले ना, सिर्फ इसको थोड़ी देर लगा दें तो इसको फेंक दें बाद में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चा तोतला बोलना जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसकी ज़बान साफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए साथ आप उसको बादाम, पिस्ता, सौगी इस तरह कर लें कि बादाम की गिरी या पिस्ता 5 अदद दाने और सौगी के दाने 10 अदद। सौगी जो ये देसी मेवे होते हैं छोटे सुर्ख रंग के, वो वाले मीठे होते हैं, ये 10 अदद और बादाम की गिरी जो है वो 5 अदद या पिस्ता की 5 अदद, ये आप उसको एक टाइम साथ खाने के लिए दें। इंशाल्लाह 2-3 माह में बच्चा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और उसकी ज़ुबान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक भाई ने और सवाल किया ब्लड प्रेशर के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, मैं ब्लड प्रेशर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको हकीकी ब्लड प्रेशर है, गर्मी का ब्लड प्रेशर है, तो उसके मुताबिक आप जो है सफ़ेद ज़ीरा लें आधा चम्मच और सब्ज़ इलायची 1 या 2 अदद लें। इसका कावा बनाकर ठंडा कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी अफाका होगा। दिन में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो इसको बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भाई ने शुगर के मरीज़ के मतलब सवाल किया है कि शुगर का मरीज़ है तो उसकी मर्दाना कुव्वत कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या नुस्खा होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, मेरा नुस्खा हर्बल व्याग्रा वाला इसमें मौजूद है, जिसमें आकर करा और तुखम रेहान है। तो वो बहुत मूसली सफ़ेद है, उसमें आकर करा और मूसली सफ़ेद है। वो नुस्खा आप इस्तेमाल करें। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि उसमें आपने चीनी या शहद नहीं मिलाना, ठीक है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है, शुगर का भी फ़ायदा करेगा और कुव्वत को भी बहाल करेगा। तो एक भाई ने और सवाल किया, एक बहन ने सवाल किया है कि मेरे भाई को खाना खाने के बाद खांसी आती है, तो उसके लिए उसके मैदे के उज़लात जो हैं वो मुतासर हैं, मस्कुलर टिश्यू मुतासर हैं। तो उसके लिए वो ऐसा करे कि वो खुश्क सालन ज़्यादा खा रहा है, वो खुश्क सालन जो है वो कम कर दे, बल्कि आर्जी तौर पर छोड़ दे और शोरबे वाले सालन बनाकर खाए और उनमें देसी घी 1 चम्मच मिला ले। जब भी आप खाना खाएं सालन में देसी घी का 1 चम्मच मिला लें। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ही बेहतरी और फाका महसूस करेंगे। और साथ पानी जो है वो ठंडा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, बोतल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें या ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। एक और सवाल है कि बढ़े हुए पेट का कोई इलाज बता दें। ये भाई हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनका सवाल है। तो इनके लिए आपको अगर पेट बड़ा हो, उसमें गैस हो, कार्बन रिहा हो, तो बादी चीज़ों से परहेज़ करें और सना मक्की और तेज़पात का कावा, सना मक्की और तेज़पात का कावा बनाकर दिन में 3 बार 2 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पेट साफ़ हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज आपके सवालात के जवाबात। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सवालात के जवाबात टाइम पर देने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी रमज़ानुल मुबारक भी है, मसरूफ़ियत भी है। तो आप दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोशिश जारी रखे हुए हूँ। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह की वीडियो पसंद कर रहे हैं और किस तरह के आपके सवालात करें ज़्यादा से ज़्यादा मैं, ताकि उनको आपको जवाबात दे सकूँ आपके सवालात के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।